Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन जो है एंडोक्राइन हार्मोन का डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है उसमें हम जो है हार्मोन एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो कैसे जो है सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करता है, क्या क्या इंटरेक्शन होती है। सो वो बेसिकली आज के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट जो है हर वीडियोस की हर मींस चैप्टर की मैंने जो है चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज़ पहले आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, फिर रेगुलर वीडियोस फॉलो कर सकते हो। सो आज का टॉपिक हमारा है वो है फंडामेंटल ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन हमारे बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब। एक्शन ऑफ हार्मोन इज़ मीडिएटेड बाय सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट द टारगेट सेल इन द टारगेट सेल। जो हार्मोन एक्शन होता है वो किससे मीडिएटेड है, मींस किससे इनकी इनिशिएशन होता है, वो है रिसेप्टर्स। जैसे लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म होता है, जैसे एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही क्या है एक रिसेप्टर का एक पर्टिकुलर हार्मोन है। वही हार्मोन अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो ही सेल पे मींस अफेक्ट करेगा सेल के मेटाबॉलिज्म को। अगर कोई दूसरा हार्मोन आता है रिसेप्टर के बाइंडिंग के लिए तो रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होगी और हार्मोन जो है फिर यूज़लेस है, बिकॉज वो कोई भी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो फिर क्या है यहाँ पे रिसेप्टर हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज हार्मोन एज hormones and allow the hormones to exert its action on the target cell। अब जो रिसेप्टर है वो किस में हेल्प करते हैं, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं हॉर्मोन्स को, और हॉर्मोन्स फिर क्या करते हैं एक्शन एग्जर्ट करते हैं, मींस अपना एक्शन करते हैं किस पे, टारगेट सेल पे। चाहे वो मींस किसी भी तरीके से टारगेट हो, मींस टारगेट सेल को अफेक्ट करे, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो करे, चाहे उसको हाई करे, किसी भी तरीके से जो है हार्मोन अपना इफेक्ट जो है दिखा सकता है। द इनिशियल प्रोसेस ऑफ हार्मोन एक्शन इज़ हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब अगर हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और उसे जो है कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज करना है तो उससे पहले क्या होगा। अब ये मींस सेल है, सेल के जो रिसेप्टर है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे सरफेस रिसेप्टर और एक क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियस रिसेप्टर। सो जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर है, अब इसके पास अगर हार्मोन जा रहा है वो क्या है यहाँ पे रिसेप्टर के पास जो है बाइंड होगा, इसको क्या कहते हैं हम हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब आगे क्या होता है, इन विच हार्मोन बाइंड्स विद द रिसेप्टर water soluble hormones cannot enter into cell through the lipid bilayer, so they act via the receptors present in the cell surface। अब जो क्या है हमारा हार्मोन बाइंड होता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। अब अगर हम देखें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो हमने बाइलेयर लिपिड बाइलेयर वाला जो प्रोसेस पढ़ा था, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर, जिसमें क्या है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरीके के एंड्स होते हैं। सो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उन्हें जो है एंटर नहीं किया जाता लिपिड बाइलेयर से, क्योंकि वहाँ पे जो है हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट प्रेजेंट होती है। ये हमने जो है मॉडल पढ़ा था जिसमें कि क्या है ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है और ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। सो हाइड्रोफोबिक टेल क्या करती है, वाटर सॉल्युबल चीज़ों को क्या है अलो नहीं करती उससे पास होने के लिए। सो अगर पास नहीं होगा हार्मोन तो फिर वो न्यूक्लियस में जाके कैसे रिएक्ट करेगा। सो उसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो सेल सरफेस होता है उस पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन क्या करता है उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके जो है सेल के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। अब जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनके साथ जो है हार्मोन बाइंड करके मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा। सो ये बात हो गई रिसेप्टर्स के बारे में और हार्मोन के बारे में। फिर है द हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल विच इज़ नॉन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब जो हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है, जब हार्मोन जो है इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, उसी के बाद जो क्या है मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है और इसको क्या कहते हैं, फिर ये इनिशिएशन है। मींस पहला स्टेप तो यही है ना कि हार्मोन जो है इंटरेक्ट करेगा रिसेप्टर के साथ, फिर ही कोई आगे फर्दर प्रोसेस करेगा जो भी उसे चेंज करना है, जो भी उसे मींस जिस प्रकार से उसे रिएक्ट करना है। सो इससे फिर क्या होगा, इनिशिएट
इनिशिएट होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, सो इसे क्या कहते हैं हम, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन टर्न हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। अब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये क्या है, इसके भी जो है फर्दर आगे बहुत सारे अफेक्ट होते हैं। इट एक्टिवेट सम एग्जिस्टिंग प्रोटीन इनसाइड द सेल विच एक्सर्ट एंजाइमेटिक एक्शन टू मॉड्यूलेट सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवेज। अब क्या करते हैं, जो हमारा जैसे ही इंटरेक्शन होता है बिटवीन हार्मोन एंड रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, जो हमारे कुछ एक पहले के प्रोटीन, जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन होते हैं सेल के अंदर, वो क्या करते हैं, उस हार्मोन की वजह से क्या है, एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं। उससे क्या होता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं या जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है सेल के अंदर। सो क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट मेटाबोलाइजेज calcium stores in the cell and finally rise in intracellular calcium bring the desired effect। अब क्या है, it mobilizes है, मोबिलाइज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, किसी तरीके की ऑर्गेनाइज करना हमें कुछ एक सीक्वेंस में। सो इसमें क्या है, जो कैल्शियम है उसका क्या है, हार्मोन क्या करते हैं, वो राइज़ कर देते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो भी डिज़ायर्ड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चाहिए, जैसे अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है उससे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर, और क्या होता है, ग्लूकोज़ का अपटेक होता है, ग्लूकोज़ लेवल जो है सेल के अंदर बढ़ जाता है। सो ये हो गया कैल्शियम का इफेक्ट ऑन द सेल ड्यू टू द हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन। फिर है, इट मॉड्यूलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन विच इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन विच इन्फ्लुएंस डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। अब क्या है, ये जो इंटरेक्शन होता है हार्मोन और रिसेप्टर के बीच में, इससे क्या होता है, मॉड्यूलेट का मतलब है कोई किसी तरीके का चेंज आना। अब ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है क्या होता है, जब DNA टू RNA फॉर्म होता है, DNA से हम जो है RNA फॉर्म करते हैं, उसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब DNA से जो है RNA बन रहा है, इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और फर्दर जो हार्मोन इंटरेक्शन होगा रिसेप्टर के साथ, उसमें क्या है, RNA किसके क्या बनाएगा, प्रोटीन किसकी हेल्प से, ट्रांसलेशन प्रोसेस से। सो अब इसमें क्या होता है, न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जो कि किसकी वजह से हो, क्या अफेक्ट करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। अगर कोई नया प्रोटीन बन रहा है, सो ऑब्वियसली उसका भी कोई रोल होगा, वो भी किसी ना किसी तरीके से जो है सेल को अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा सेल का। सो ये पॉइंट्स थे हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन के। होपफुली आज का जो हमारा टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ हार्मोन एक्शन की, हमारे जो हार्मोन है वो कैसे एक्ट करते हैं जब हार्मोन और रिसेप्टर के बीच में इंटरेक्शन होती है, सो ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज़ आने वाली है। हार्मोन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमने शुरू किया है उसके बिहाफ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जो है इजीली याद हो जाएगा अगर आप ट्रिक्स के साथ जो है रिमेंबर करोगे तो। अब आगे वीडियोस आएगी, वो भी मींस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम, हर सब्जेक्ट की वीडियोस आएगी, फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की भी आने वाली है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सब की वीडियोस आएगी। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।